कभी सोचा है हवा कैसे चलती है और ये कैसे बदलती है अपना रूप? पृथ्वी चारों ओर से गैस के अणुओं की परतों से घिरी है, जिसे वायुमंडल भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 320 किमी ऊंचाई तक ये वायुमंडल बताया गया। ऐसे में आइए इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें हम आपको बता दें। हमारे चारों ओर हवा रहती है। कभी ये बहुत धीमी रफ्तार से बहती है तो कभी ये आंधी तूफान के रूप में बहुत तेज रफ्तार से चलती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि हवा की रफ्तार और दिशा समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि आखिर ये हवा चलती क्यों है और कैसे इसकी दिशा कुछ ही सेकंड में भी बदल जाती है? आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। पृथ्वी चारों ओर से गैस के अणुओं की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 320 किमी ऊंचाई तक वायुमंडल है, जिसमें कई तरह की गैसों के अणु मौजूद हैं और इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर अन्य गैसें भी शामिल होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल मौजूद गैस की यही अणु जब गति पकड़ते हैं तो उसे हवा कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि हवा की स्पीड कौन देखता है। सूर्य से आने वाली किरणों से पृथ्वी की सतह गर्म होती है। इसका असर वायुमंडल पर भी पड़ता है और वो गर्म होती है। जहाँ सूर्य की किरणें भी वहाँ सीधी पड़ती हैं तो वो ज्यादा गर्म होती हैं। जिन हिस्सों पर किरणें तिरछी पड़ती हैं तो अपेक्षाकृत थोड़े ठंडे रहते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्म होने से इसके संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म हो जाती है। ठंडी हवा की अपेक्षा में गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए यह ऊपर उड़ती रहती है और इसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा भी नीचे आती रहती है। इसी प्रकार के आधार पर हवा चलती रहती है। हवा का गुण यह भी है कि यह हमेशा उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर चलती रहती है और साथ ही धरती के रोटेशन, मौसम, प्रेशर और गर्मी की वजह से हवा का रुख बदलता रहता है। धरती के रोटेशन के आधार पर प्रेशर और हीट के साथ मिलकर हवा अपना रुख बदलती है, जिससे इसकी दिशाएं भी बदलती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।